हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम नदी से क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। इसको जरूर ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? गोदावरी नदी। ठीक है, तो गोदावरी नदी के बारे में, और इसी को कहा जाता है दक्षिण की गंगा। ठीक है, क्या कहा जाता है? दक्षिण की गंगा कहा जाता है, या वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? वृद्ध गंगा कहा जाता है। ठीक है, वृद्ध गंगा। ठीक है, क्या कहा जाता है? वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। ये कहाँ से निकलती है गोदावरी नदी? ये महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। ठीक है, महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है, त्र्यंबक नामक पहाड़ी से, त्र्यंबक नामक पहाड़ी से निकलती है। तो इसके बारे में 2-3 क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी क्या है? गोदावरी है। इसी को दक्षिण की गंगा कहते हैं, इसी को वृद्ध गंगा भी कहते हैं। ये महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। और किस पहाड़ी से निकलती है? त्र्यंबक नामक पहाड़ी से निकलती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? ठीक है, तो गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है, इसमें कौन सा हो जाएगा? ये नवसारी। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? नवसारी। ठीक है, ये गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित नहीं है। तो ये कहाँ पे स्थित है? ये भी कहाँ, आपको ये पता होना चाहिए कहाँ पे स्थित है। ये पूर्णा नदी सूरत में है। ठीक है, पूर्णा नदी सूरत शहर में है। ठीक है, तो ये महाराष्ट्र में नहीं पड़ता, इसलिए क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखिएगा। नासिक जो है, नांदेड़ है, निजामाबाद, ये सब गोदावरी नदी के किनारे स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? ठीक है, तो यमुना नदी की सहायक नदी जरूर याद कर लीजिएगा। इसका देखिए, केन, बेतवा, चंबल। इसको जरूर ध्यान रखिएगा, केन, बेतवा, चंबल। क्या हो जाएगा? केन, बेतवा, चंबल हो जाएगा। इसका पूछता है कि कहाँ से उद्गम होता है, तो यमुनोत्री हिमनद से होता है। ठीक है, कहाँ से होता है? यमुनोत्री हिमनद से होता है। यमुनोत्री हिमनद से होता है। कहाँ से होता है? यमुनोत्री हिमनद से होता है। कहाँ से होता है? और ये भी क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, चंबल नदी यमुना नदी से कहाँ मिलती है? ठीक है, जो चंबल नदी है यमुना नदी से कहाँ मिलती है? इटावा में। क्योंकि उत्तर प्रदेश का एग्जाम देने जा रहे हैं तो उत्तर प्रदेश से संबंधित जरूर क्वेश्चन पूछता है। तो चंबल जो नदी है, ठीक है, यमुना से कहाँ मिलती है? इटावा में मिलती है। कहाँ मिलती है? इटावा मिलती है। इसी तरह बेतवा नदी पूछ ले कि यमुना नदी से कहाँ मिलती है? ये हमीरपुर के निकट मिलती है। कहाँ पर? हमीरपुर के निकट। कहाँ पे मिलती है? हमीरपुर के निकट मिलती है। ठीक है, कहाँ पे मिलती है? हमीरपुर के निकट मिलती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए देखिए, यमुना नदी की तो सहायक नदी कौन होता है? केन, बेतवा, चंबल होता है। केन, बेतवा, चंबल। लेकिन यमुना किसकी सहायक नदी होती है? ये भी ध्यान रखना है, गंगा की सहायक नदी होती है। किसकी? गंगा की सहायक नदी होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो देखिए, बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती हैं तो कहाँ पे गिरती होंगी? ये अरब सागर में गिरती होंगी। ठीक है, अरब सागर में गिरने वाली नदी, या खंभात की खाड़ी में गिरने वाली नदी, खंभात की खाड़ी में गिरने वाली नदी। ठीक है, या पूरब से पश्चिम बहने वाली नदी, पूरब से पश्चिम बहने वाली नदी। इन सब का आंसर क्या होगा? एक होगा। इसको याद करने की ट्रिक आपको बता दे रहे हैं। क्या होता है? नमस्ते लूनी। ठीक है, न से क्या हो जाएगा? नर्मदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नर्मदा। मैं से क्या हो जाएगा? माही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माही। स से क्या हो जाएगा? साबरमती हो जाएगा। साबरमती हो जाएगा। ठीक है, त से क्या हो जाएगा? तापी हो जाएगा। और लूनी से क्या हो जाएगा? लूनी। तो यही 5 नदी याद करना है आपको। ये अरब सागर में गिरती हैं। पूछे अरब सागर में गिरने वाली नदी, तो क्या हो जाएगा? यही 5 होगा। खंभात की खाड़ी में यही होगा। पूरब से पश्चिम बहने वाली नदी यही होगा। तो अगर ये नदी अरब सागर में गिर रही है तो ये बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरेगी। अब देखिए, पूछा था क्वेश्चन में बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? नर्मदा हो जाएगा। ठीक है, अब जो बचेगा कहाँ गिरेंगे? बंगाल की खाड़ी में, यानी कृष्णा नदी, कावेरी नदी, गोदावरी नदी, ये कहाँ पे गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी भारत में ब्रह्म घाट पर कर्णाली नदी से जुड़ती हैं और घाघरा नदी बन जाती है? आपको बताना, तो इसमें कौन सी नदी है? शारदा नदी। कौन सी नदी है? शारदा नदी। ठीक है, कौन सी नदी है? शारदा नदी। देखिए, शारदा नदी या काली नदी, देखिए शारदा नदी को ही क्या बोलते हैं? काली नदी भी बोलते हैं। शारदा नदी को क्या बोलते हैं? काली नदी बोलते हैं। इसका उद्गम कहाँ से होता है? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से। ठीक है,
उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से। कहाँ से? पिथौरागढ़ से। कहाँ से होता है? पिथौरागढ़ से। ठीक है, पिथौरागढ़ जिले में स्थित काला पानी नामक स्थान से होता है। ठीक है, कहाँ होता है? काला पानी नामक स्थान पे होता है। ठीक है, तो सीतापुर की जो बसरा जी या बहराम घाट के निकट पहुंचकर यह करनाली घाघरा नदी से क्या होती है? मिल जाती है। ठीक है, ब्रह्म घाट कहे या बहराम घाट कहे एक ही बात है। ठीक है, तो करनाली नदी से मिल जाती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शारदा नदी हो जाएगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शारदा नदी को ही काली नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काली नदी कहा जाता है, या गौरी गंगा इसी को कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? गौरी गंगा भी कहा जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है गोदावरी नदी का उद्गम स्थल। तो अभी बताएं गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है। किस पहाड़ी से? त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है? तो किस नदी का उद्गम भारत से बाहर है? ब्रह्मपुत्र नदी का। इसी के साथ जरूर ध्यान रखिएगा सिंधु नदी और सतलज नदी। ठीक है, सिंधु और सतलज इन सब का उद्गम भारत से बाहर है। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भारत से बाहर है तो कहाँ से होता है? ये होता है तिब्बत है, एक स्थान है तिब्बत। ठीक है, तिब्बत के मानसरोवर झील से, तिब्बत के मानसरोवर झील से होता है। अब किस हिमनद से होता है? चेमायुंगडुंग। इसका क्या नाम है? चेमायुंगडुंग। ठीक है, क्या है? चेमायुंगडुंग से होता है। देखिए इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है, इसे तिब्बत में, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है? कई बार पूछा है, सांगपो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यहाँ से लिख दे रहे हैं इसको, सांगपो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सांगपो कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसको क्या कहा जाता है? अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहंग कहा जाता है। देखिए अरुणाचल प्रदेश में इसको क्या कहा जाता है? दिहांग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दिहांग कहा जाता है। और असम में इसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। ठीक है, असम में इसको क्या कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। उसके बाद पूछता है कि इसको बांग्लादेश में इसको जमुना कहा जाता है। क्या, कौन सी नदी कहा जाता है? जमुना नदी कहा जाता है। ठीक है, तो इस किसके बारे में हो गया? ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। तो ये आपको ध्यान रखना है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तिब्बत के मानसरोवर से होता है। कहाँ, किस ग्लेशियर से होता है? चेमायुंग ग्लेशियर से होता है। ठीक है, और इसको तिब्बत में सांगपो कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा जाता है। ठीक है, और बांग्लादेश में इसको जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और असम में इसको ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, असम में किस नदी से जाना जाता है? असम ब्रह्मपुत्र नदी से। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है गोदावरी नदी महाराष्ट्र के किस जिले से निकलती है? तो इसको बताए दिए हैं, नासिक से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ से पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियाँ हैं? हिमालय नदी तंत्र की नदियाँ कौन सी है? गंगा है, ब्रह्मपुत्र है। इसमें से कौन सा है? गंगा है और ब्रह्मपुत्र है। ठीक है, अब देखिए ब्रह्मपुत्र के बारे में भी बताए दिए हैं। इसका उद्गम कहाँ से होता है? अभी तो पिछले क्वेश्चन में पढ़े हो ना, तिब्बत के मानसरोवर झील से होता है, तो इसके बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं। अब देखिए गंगा के बारे में यहाँ जान लीजिएगा, क्योंकि ब्रह्मपुत्र के बारे में जान चुके हैं। तो अब गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गोमुख से होता है। कहाँ से होता है? उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड कहाँ से होता है? उत्तराखंड से होता है। उत्तरकाशी गोमुख के निकट, उत्तरकाशी के गोमुख से होता है। कहाँ से होता है? गोमुख से होता है। ठीक है, देखिए अब भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा नदी है। कौन सी नदी है? गंगा नदी है। अच्छा देखिए उत्तर प्रदेश से संबंधित गंगा नदी से क्वेश्चन जरूर पूछता है। कौन सा क्वेश्चन पूछता है? देखिए पहले तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा और तीसरा है, यानी बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछता है कि गंगा नदी, ठीक है, गंगा नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कहाँ से करती है? हरिद्वार से करती है। ये ध्यान रखिएगा, हरिद्वार से ही गंगा नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। अगर पूछता है कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जिले से प्रवेश करती हैं, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जिले से प्रवेश करती हैं? बिजनौर से करती हैं। ये सब आपको लिखना है। ठीक है, कहाँ से करती हैं? बिजनौर से। तो आपको दो चीज़ें गंगा नदी के बारे में देखिए, इतना ध्यान रखना है, गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? उत्तराखंड से होता है। किस राज्य से होता है? उत्तराखंड से होता है। उत्तरकाशी जिले के गोमुख नामक स्थान से होता है। ठीक है, किस हिमनद से पूछे तो गंगोत्री हिमनद से होता है। किसके?
गंगोत्री हिमनद से होता है, यमुना का यमुनोत्री हिमनद से होता है, उसी प्रकार गंगा का गंगोत्री हिमनद से होता है। ठीक है, मैदानी क्षेत्र में कहाँ से प्रवेश करती है? हरिद्वार से प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश में गंगा कहाँ से प्रवेश करती है? बिजनौर से प्रवेश करती हैं। अगला है, देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंभात की खाड़ी में नहीं मिलती है? तो खंभात की खाड़ी में नहीं मिलती है तो अभी बताए हैं, इसको आप ध्यान रखना है, नमस्ते लूनी। तो यहाँ बताए, देखिए फिर से लिख लीजिएगा, नमस्ते लूनी। ठीक है, तो देखिए लूनी से यहाँ, देखिए लूनी से क्या हो जाएगा? लूनी हो जाएगा। नमस्ते से क्या होता है? नर्मदा होता है। मैं से माही होता है, देखिए माही आ गया। स से साबरमती आ गया। तय से तापी आ गया। तो ये सब कहाँ पे होती हैं? खंभात की खाड़ी में। ठीक है, ये सब कहाँ होती है? खंभात की खाड़ी में गिरती हैं। इसमें पूछा था खंभात की खाड़ी में नहीं गिरती तो क्या हो जाएगा? कोयना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोयना हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है? अच्छा देखिए, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी का भी वही ट्रिक होता है, लेकिन इसमें देखिए सबसे बड़ा नदी तो कौन सा होता है? नर्मदा होता है। सबसे बड़ा नदी पूरब से पश्चिम बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी होती है? नर्मदा होती है। लेकिन इसमें दूसरी सबसे बड़ी नदी पूछा है, तो दूसरी सबसे बड़ी नदी क्या होती है? तापी नदी होती है। कौन सी नदी होती है? तापी नदी होती है। कौन सी नदी होती है? तापी नदी होती है। अच्छा, तापी को कहीं कहीं ताप्ती भी लिखा होता है। क्या लिखा होता है? ताप्ती नदी इसी को कहा जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है? ठीक है, तो इसका बताए हैं, यमुना से इसका सहायक नदी देख लीजिए, केन, बेतवा, चंबल। ठीक है, तो कौन सी नदी नहीं मिलेगी? सोन नदी। कौन सी नदी नहीं मिलेगी? सोन नदी नहीं मिलती है। ठीक है, ये सोन नदी नहीं मिलती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? देखिए अब इसके बारे में जान लीजिए कि नर्मदा का जो उद्गम है, ठीक है, नर्मदा नदी का जो उद्गम है कहाँ से होता है? अमरकंटक से होता है। कहाँ से होता है? अमरकंटक से होता है। कहाँ से होता है? अमरकंटक पठार से होता है। कहाँ से होता है? अमरकंटक पठार से। तो इसमें पूछा है नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी? तो देखिए सब लोग नर्मदा ताप्ती एक साथ पढ़ते हैं तो ताप्ती लगा के चले आते हैं, जो क्या होता है? गलत होता है। ठीक है, नर्मदा का उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक पठार से होता है। और दूसरी नदी है जिसका उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक पठार से होता है, उसका नाम है सोन नदी। उसका क्या नाम है? सोन नदी। आपको ये ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, देखिए पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो आपको देखिए अभी गोदावरी नदी के बारे में बताए हैं, ये महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है और त्र्यंबक पठार से निकलती है। अभी देखिए यही क्वेश्चन है, सोन नदी। सोन नदी देखिए दिया है कि पेंड्रा का पठार, तो बताए हैं। ठीक है, नर्मदा नदी का उद्गम, ठीक है, और सोन नदी का उद्गम ये कहाँ से होता है? अमरकंटक पठार से होता है। कहाँ से होता है? अमरकंटक पठार से होता है। कहाँ से होता है? अमरकंटक पठार से होता है। तो यही क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आपको अब ये भी ध्यान रखना है कि ताप्ती नदी, ठीक है, ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बैतूल की पठार से होता है। और कावेरी नदी का कहाँ से होता है? मैसूर की पठार से होता है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है? तो देखिए उसका क्या नाम है? सतलज नदी। देखिए चाहे सतलज नदी कहे, चाहे सिंधु नदी कहे, चाहे ब्रह्मपुत्र नदी कहे, इन सब का जो उद्गम है भारत में नहीं है। तो देखिए सतलज नदी का उद्गम कहाँ पे है? आपको ये भी तो ध्यान रखना है। देखिए तो ये है मानसरोवर के निकट, मानसरोवर के निकट, ठीक है, राकसताल झील के पास है। ठीक है, राकसताल के पास है। ये कहाँ पे है? तिब्बत में। ये भी कहाँ पे है? तिब्बत की मानसरोवर झील के निकट राकसताल के पास इसका उद्गम है। ठीक है, अब देखिए सतलज नदी से संबंधित और भी क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए हिमाचल प्रदेश पे इस पर एक बांध बनाया गया। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में इस पर एक बांध बनाया गया जिसका नाम क्या है? भाखड़ा बांध। क्या? ठीक है, क्या है? भाखड़ा नागल बांध या भाखड़ा बांध कहा जाता है। तो एक आपको ये ध्यान रखना, हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पे ही भाखड़ा बांध बनाया गया है। इसी पूछता है भाखड़ा बांध के पीछे ही, ठीक है, भाखड़ा बांध के पीछे एक विशाल जलाशय है। ठीक है, भाखड़ा बांध के पीछे एक विशाल जलाशय है जिसका क्या नाम है? गोविंद सागर। देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, इसका क्या नाम आता है? गोविंद सागर होता है। तो आपको सतलज नदी से ध्यान रखना है कि इसका उद्गम कहाँ से होता है? मानसरोवर झील के निकट राकसताल से होता है। कहाँ पे है? तिब्बत में। ये हिमाचल प्रदेश पर इसमें ही भाखड़ा नागल बांध बनाया गया है। इसी
इसी भाखड़ा बांध के पीछे, ठीक है, एक झील है जिसका नाम है गोविंद सागर झील है। अगला क्वेश्चन है, देखिए दिया है कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी, गंगा नदी हो जाएगा। तो गंगा नदी के बारे में पढ़ चुके हैं, गोदावरी के बारे में भी पढ़ चुके हैं, ब्रह्मपुत्र यमुना के बारे में भी पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारत को रूर, ठीक है। तो भारत का रूर किस नदी को कहा जाता है, दामोदर नदी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, दामोदर नदी को कहा जाता है। अब भारत दामोदर नदी को क्यों कहा जाता है ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो दामोदर नदी बेसिन में कोयले की उपलब्धता के कारण, यहाँ पर सबसे ज़्यादा कोयले मिलती हैं, कोयले की उपलब्धता के कारण इसको दामोदर नदी को क्या कहा जाता है, भारत का रूर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारत का रूर कहा जाता है, ठीक है। अब इसको देखिए, पूछता है कि बंगाल का शोक, दो क्वेश्चन पूछता है, एक बिहार का शोक, एक बंगाल का शोक। तो बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, क्वेश्चन कई बार पूछा है। तो देखिए दामोदर नदी को ही, ठीक है, दामोदर नदी को ही क्या कहा जाता है, बंगाल का शोक कहा जाता है। अब बिहार का शोक पूछेगा तो क्या हो जाएगा, कोसी नदी हो जाएगा। तो बंगाल का शोक किसको कहा जाता है, दामोदर नदी को कहा जाता है। और दामोदर नदी को भारत का रूर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, यहाँ पर कोयले की उपलब्धता के कारण इसको कहा जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी थार रेगिस्तान में होकर बहती है। तो देखिए अभी जो बताए नमस्ते लूनी, तो उसी में से जो लूनी है ये थार रेगिस्तान से होकर बहती है। कहाँ से बहती है, ये थार रेगिस्तान से होकर बहती है, ठीक है। कैसे बहती है, थार रेगिस्तान से होकर बहती है। यह भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है, ठीक है। कैसी नदी है ये, अंतर्वाही नदी है। कैसी नदी है, एकमात्र ये अंतर्वाही नदी है, ठीक है। और देखिए ये इसको जरूर ध्यान रखें, एक पूछता है कि कच्छ के रण में जाकर विलुप्त कौन सी नदी हो जाती है। कच्छ के, गुजरात के कच्छ के, ठीक है, कच्छ के रण में जाके विलुप्त हो जाने वाली नदी कौन सी है, लूनी नदी। कौन सी नदी है, लूनी नदी है। तो लूनी नदी के बारे में आपको ध्यान रखना है, ये तो पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी संगम निम्नलिखित नदियों में से किस संगम का स्थान है, ठीक है। पूछा उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी संगम निम्नलिखित नदियों में से किस संगम का स्थान है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी संगम किसका होता है, गंगा यमुना सरस्वती का। किसका होता है, गंगा यमुना सरस्वती का होता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, इस नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। यह तिब्बत के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से है। तो इसके बारे में तो बताएं, ये किसका, कहाँ से, कौन नदी है, ये ब्रह्मपुत्र नदी है, यही तो निकलती है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है, ठीक है। अरब सागर में है तो बताएं हैं नमस्ते लूनी, ठीक है। क्या बोलते हैं, नमस्ते लूनी, ठीक है। तो अरब सागर में कौन से होते हैं, नर्मदा हो जाएगी, ठीक है। कौन हो जाएगी, नर्मदा हो जाएगी। बाकी गोदावरी, कावेरी, कृष्णा ये कहाँ पे गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो इसका कौन सा हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिशा में बहने वाली नदी नहीं है, ठीक है। पश्चिम में बहने वाली नदी नहीं है। तो पश्चिम में बहने वाली नदी क्या होता है, नमस्ते लूनी, ठीक है। क्या होता है, नमस्ते लूनी। देखिए नमस्ते भी आ गया, लूनी आ गया, नर्मदा आ गया, ठीक है, साबरमती आ गया। देखिए साबरमती हो जाएगा तो एक ही बचा कृष्णा, ये पश्चिम की तरफ नहीं बहती है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी क्या होती है, अभी पढ़े हैं, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी क्या होती है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी होती है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी होती है, ठीक है। क्या होती है, गोदावरी होती है। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी होती है, कृष्णा नदी होती है, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी होती है, कृष्णा नदी होती है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी क्या होगी, देखिए दक्षिण भारत का है या प्रायद्वीपीय भारत का है, दोनों एक ही होता है। तो सबसे बड़ी नदी कौन सी होती है, गोदावरी नदी होती है। दूसरा पूछेगा तो कृष्णा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए दिया है कि भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है, बताइए कौन सा नदी है। तो देखिए अभी बताए हैं ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु, ठीक है। यमुना इसमें आ गई, यमुना इसमें आ गई, ये नहीं होगा। तो कौन सा हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए इसके बारे में हम तीनों के बारे में बता ही चुके हैं, ठीक है। तीनों के बारे में आप पढ़ चुके हैं।
अगला है दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से निम्न से कौन सी अफवाह तंत्र रखती है। ये जरूर ध्यान रखिएगा, अफवाह तंत्र जरूर पूछती है। तो दक्षिण भारत की जो नदियाँ है कौन सा अफवाह तंत्र रखती हैं, वृक्षनुमा। कौन सी रखती हैं, वृक्षनुमा रखती हैं। कौन सी रखती हैं दक्षिण भारत की नदियाँ, वृक्षनुमा रखती हैं। जबकि गंगा, ठीक है, जबकि गंगा पूछे या ब्रह्मपुत्र पूछ ले, ब्रह्मपुत्र पूछ ले, ठीक है, या सतलज नदी पूछ ले, ये सब कौन सा अफवाह तंत्र रखती हैं, ये कौन सा अफवाह तंत्र रखती है, ये भी पूछता है, ये पूर्ववर्ती, ठीक है, कौन सा रखते हैं, पूर्ववर्ती अफवाह तंत्र रखती है, पूर्ववर्ती अफवाह तंत्र रखती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना, दक्षिण भारत की नदियाँ कौन सा अफवाह तंत्र रखती हैं, वृक्षनुमा रखती हैं, और गंगा ब्रह्मपुत्र सतलज पूर्ववर्ती अफवाह तंत्र नदियाँ रखती हैं। अगला क्वेश्चन है कि नदी के प्रवाह को मापने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो किसका किया जाता है, क्यूसेक का किया जाता है। किसका किया जाता है, क्यूसेक का किया जाता है। एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है, हवा की गति को मापा जाता है। क्या मापा जाता है, हवा की गति को मापा जाता है। रिक्टर स्केल से क्या मापा जाता है, भूकंप की तीव्रता मापते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के जिले से पश्चिमी घाट के ढलानों से निकलती है। तो गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है, नासिक से निकलती है। कहाँ से निकलती है, नासिक से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, देखिए बिहार का शोक कहा जाता है। तो बिहार का शोक किसको कहा जाता है, कोसी को कहा जाता है। बिहार का शोक किसको कहा जाता है, कोसी को। दामोदर को किसका शोक कहा जाता है, बंगाल का शोक। क्या कहा जाता है, बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, में से किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा हो जाएगा, देवप्रयाग। कौन सा हो जाएगा, देवप्रयाग में मिलती है। कि कौन सी नदी गुजरात के कच्छ में पश्चिम की ओर बहती हुई समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में हिंट दिया था पश्चिम की ओर बहती हुई। ठीक है, देखिए 5 जो नदियां हैं वो पश्चिम की ओर बहती हैं। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। इसका ट्रिक हम आपको बता देते हैं, आप याद कर लीजिएगा, नमस्ते लूनी। ठीक है, नमस्ते लूनी। और नदी कौन कौन दिया था, कावेरी, गोदावरी, लूनी और कोयना। ऐसे 5-4 नदी दिया था, इसमें बताना था पश्चिम की ओर कौन नदी बहती है। तो दोस्तों इसका ट्रिक याद कर लीजिएगा, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी ये होगा नमस्ते लूनी। ठीक है, न से क्या हो जाएगा, नर्मदा हो जाएगा, मैं से माही हो जाएगा, स से साबरमती हो जाएगा, तै से ताप्ती हो जाएगा, और लूनी से क्या हो जाएगा, लूनी। तो यही पश्चिम की ओर कौन नदी बहती है, लूनी। तो इसका कौन सा आंसर हो जाता है, लूनी। अगर आपको याद होगा पश्चिम की ओर कौन नदी बहती है तो इससे क्वेश्चन आपका कोई गड़बड़ नहीं होगा। ठीक है, और पश्चिम की ओर बहने वाली नदी से तो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। और लूनी नदी के बारे में एक पॉइंट और याद कर लीजिएगा कि लूनी नदी, ठीक है, थार रेगिस्तान से होकर बहती है। कैसे बहती है, थार रेगिस्तान से होकर बहती है। ठीक है, और थार रेगिस्तान से होकर बहती है और कच्छ केरल में, ठीक है, यही पूछा था कच्छ। ठीक है, कच्छ केरल गुजरात में क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। थार रेगिस्तान से बहती है, कच्छ केरल गुजरात में क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। अब इसके बारे में और देख लीजिए कि एक वो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा इन पॉइंट के बारे में। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी आपको बता दिए, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी। और ये जो नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं दोस्तों, ये अरब सागर में गिरती हैं। कहाँ पे गिरती हैं, अरब सागर में। अरब सागर को यही क्या कहा जाता है, खंभात की खाड़ी। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा कि कौन कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, कौन कौन सी नदी खंभात की खाड़ी में गिरती हैं, या कौन सी नदी पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं। तो तीनों तरह का क्वेश्चन पूछेगा, इसका आंसर यही 5 होगा। ठीक है, आइए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब इसके बारे में देख लेते हैं दोस्तों, नर्मदा नदी के बारे में। अब देखिए ध्यान में रखिए दोस्तों, नर्मदा नदी के बारे में क्या क्या पूछ सकता है। जो हमारा नर्मदा नदी है, इसका जो उद्गम होता है दोस्तों, ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी में स्थित अमरकंटक यानी मध्य प्रदेश में। कहाँ है दोस्तों अमरकंटक, मध्य प्रदेश की पहाड़ी से निकलती है। इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। कितनी है, 1312। ध्यान रखिएगा, जो नर्मदा नदी का उद्गम है दोस्तों, ये कहाँ से होता है, अमरकंटक पहाड़ी से होता है। कहाँ है अमरकंटक दोस्तों, मध्य प्रदेश में। और अभी आपको समझाए हैं कि पश्चिम की ओर बहता है, अरब सागर में गिरता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, खंभात की खाड़ी बोलते हैं। अब यहाँ इसका नया पॉइंट याद रखिएगा, प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी।
नर्मदा नदी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली, सिर्फ प्रायद्वीपीय भारत कहेगा तो दोस्तों गोदावरी नदी होता है। ध्यान रखिएगा कि प्रायद्वीपीय भारत में बहने वाली सबसे बड़ी नदी ये गोदावरी नदी होता है, उसको अभी आगे डिस्कस करेंगे। ध्यान रखिएगा, प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन होती है? नर्मदा नदी होती है। आइए अब देखते हैं ताप्ती नदी के बारे में। अब ताप्ती नदी में ध्यान रखिएगा कि आप अभी पढ़े हैं कि पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी होती है, तो दूसरी सबसे बड़ी नदी जो होगी वो ताप्ती नदी होगी। दूसरी सबसे बड़ी नदी जो पश्चिम की ओर बहती है कौन सी नदी होगी? ताप्ती नदी होगी। और ये कहाँ गिरती है दोस्तों? अरब की सागर यानी खंबात की खाड़ी में। ठीक है, और ताप्ती नदी को ही हम क्या बोलते हैं? तापी नदी के नाम से भी जानते हैं। इसका जो उद्गम होता है दोस्तों, ये तापी नदी, ठीक है, तापी नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलकर भ्रंश घाटी से होकर अरब सागर में गिरती है। कहाँ से? ये भी मध्य प्रदेश से निकलती है, लेकिन ये बैतूल जिले से निकलती है। ध्यान रखिएगा। अब लोगों को लगता है कि नर्मदा और ताप्ती दोनों नाम लगभग एक ही जैसा है, आता है, एक साथ लिया जाता है, तो दोनों का उद्गम स्थान एक ही है, तो गलत है। ठीक है, दोस्तों नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। जो ताप्ती नदी है ये बैतूल जिले से निकलती है, लेकिन दोनों मध्य प्रदेश से निकलती है। दोस्तों ये आप ध्यान रखिएगा, अमरकंटक नदी से, ठीक है, अमरकंटक यहीं से एक नदी और निकलती है, इसको याद कर लीजिएगा, सोन नदी। ठीक है, सोन नदी भी यहीं से निकलती है। आइए देखते हैं अब अगला टॉपिक। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये गंगा नदी के बारे में है। गंगा नदी से काफी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके बारे में देख लेते हैं। हमारा गंगा नदी, इसका उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? गंगा नदी उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से निकलती है। ठीक है, कहाँ से निकलती है? गंगोत्री हिमनद से निकलती है, और ये 3900 मीटर ऊंचाई से निकलती है। कितनी ऊंचाई से? 3900 मीटर से निकलती है। और दोस्तों यहाँ भी आपको ध्यान रखिए कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जो हमारा भागीरथी नदी है और अलकनंदा, यही दोनों जब आपस में मिलती हैं, भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं, कहाँ पे मिलती हैं दोस्तों? देवप्रयाग में। तो किस नदी के नाम से जानी जाती है? गंगा नदी। ठीक है, भागीरथी और अलकनंदा कहाँ मिलती हैं? देवप्रयाग में, तब इसको हम गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ से देखिए गंगा नदी से क्या पूछा जाएगा? हरिद्वार से मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कहाँ से गंगा नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, तो ध्यान रखिएगा हरिद्वार से ये मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। इसकी कुल लंबाई कितना है? 25-25 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा इसकी जो गंगा नदी की लंबाई है वो कितना है? 25-25 किलोमीटर। और ये भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी है। ठीक है, और ये कहाँ गिरती है दोस्तों? बंगाल की खाड़ी में। ये कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। ध्यान रखिएगा ये कहाँ गिरेगी? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। उसके बाद आगे देखते हैं इसके गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ध्यान रखिएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं। ठीक है, ये पूछता है गंगा और जो ब्रह्मपुत्र हैं, या सिर्फ गंगा पूछेगा, किस प्रकार के तंत्र है दोस्तों? हिमालयी नदी तंत्र। ठीक है, हिमालय नदी तंत्र, यानी ये हिमालय से निकलती हैं। और ये पूछता अफवाह किस प्रकार के होती हैं दोस्तों? ये पूर्ववर्ती अफवाह प्रारूप होता है। ठीक है, कैसा होता है? पूर्ववर्ती अफवाह प्रारूप के अनुसरण करती है। इसकी सहायक नदी याद कर लीजिएगा, यमुना नदी, रामगंगा, सरयू, गंडक, कोसी, महानदी और सोन। ठीक है, इसकी सहायक नदी कौन हो जाएगी? यमुना नदी, रामगंगा, सरयू, गंडक, कोसी, महानदी और सोन। इतना जितना लिख दिए हैं दोस्तों इतनी याद कर लीजिएगा, तो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। अब आइए देखते हैं दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी से। ठीक है, इससे भी कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम दोस्तों कहाँ पे होता है? मानसरोवर झील तिब्बत के निकट चेमायुंगडुंग नामक ग्लेशियर से होता है। तो पूछेगा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? ये तिब्बत से होता है। तिब्बत में कहाँ? मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग नामक ग्लेशियर से होता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है। ठीक है, तो भारत में कौन सा? देखो तिब्बत से निकल रहा है, तो वहां पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र नदी। जो इसकी कुल लंबाई है दोस्तों कितनी है? 2900 किलोमीटर। कितनी है? 2900 किलोमीटर। और इसकी जो भारत में जो लंबाई है, ध्यान रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई भारत में पूछेगा तो 916 हो जाएगा, और कुल जो लंबाई है ये 2900 किलोमीटर है।
अब देखिए दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी को वो ऐसा पूछता है कि इसको तिब्बत में किस नाम से जानते हैं, अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जानते हैं, असम में किस नाम से जानते हैं, या बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं। ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछता है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नदी के नाम से जानते हैं, अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग नाम से जानते हैं, असम में इसको ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, असम में किस नाम से जानते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछता है फिर बांग्लादेश की सीमा में जमुना के नाम से। ठीक है, अब यही जो हमारा ब्रह्मपुत्र नदी है ये बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाएगा, जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। नाम से दक्षिण में बहती हुई गंगा नदी की मूल शाखा पद्मा। ठीक है, और ये भी ध्यान रखिए, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। तो ठीक है, तो ये गंगा नदी की मूल शाखा पद्मा के साथ मिलती है। ठीक है, यानी जमुना और पद्मा मिलेंगी और दोनों कहाँ गिरती हैं, मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और जब गंगा ये जमुना और पद्मा मिलती हैं तो दोनों की मिश्र धारा को दोस्तों मेघना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेघना कहा जाता है। और ये कहाँ पे गिरती हैं दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बांग्लादेश में ये ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नाम से जाना जाता है और गंगा नदी को पद्मा नाम से। तो इसको याद कैसे रहेंगे, गंगा की माँ, ऐसे याद कर लीजिए, गंगा की माँ, माँ में क्या आएगा, पद्मा, यानी गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाएगा तो ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहा जाएगा। और दोनों आपस में दोनों जमुना और पद्मा मिलकर मेघना नाम की धारा बनाती है और कहाँ गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। आइए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों गोदावरी नदी। अब गोदावरी नदी से काफी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका उद्गम कहाँ है, महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबक नामक स्थान से निकलती है। ध्यान रखिएगा, कहाँ से निकलती है, महाराष्ट्र के नासिक जिले से। ये ध्यान रखिएगा, कहाँ से, महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है। और इससे ध्यान रखिएगा, इसको क्या बोला जाता है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी। अभी हम नर्मदा के बारे में बताए हैं, वहाँ पढ़ाए हैं दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी वो होता है नर्मदा, लेकिन यहाँ सिर्फ लिखा है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है, गोदावरी नदी है। ऐसे दोस्तों दक्षिण भारत की गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। लेकिन दोस्तों अगर दक्षिण की गंगा सिर्फ कह देगी, बीच में किया है, ठीक है, दक्षिण की गंगा, तो कौन सी नदी हो जाएगी, कावेरी नदी। ध्यान रखिएगा, इसीलिए इन दोनों को एक साथ लिख लिए हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। दक्षिण भारत की गंगा या वृद्ध गंगा किसको जाना जाता है, गोदावरी नदी को। और दक्षिण की गंगा तो बीच में की आएगा तो किससे क्या हो जाएगा, कावेरी नदी हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा है यमुना नदी के बारे में। अब देखिए यमुना नदी के बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, पूछता है, यहाँ से बता दे रहे क्या पूछेगा। यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद से निकलती है और गंगा से प्रयागराज में मिलती है। गंगा में कहाँ, गंगा से, ठीक है, हाँ ठीक है, गंगा से कहाँ पे मिल जाती है, प्रयागराज में मिलती है। इसकी सहायक नदी जरूर याद कर लीजिएगा कि यमुना की कौन कौन सहायक नदी है, केन, बेतवा, चंबल और सिंध। केन, बेतवा, चंबल, सिंध इसकी क्या होती है, सहायक नदी होती है। और ये कहाँ से निकलती है दोस्तों, यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों हम कावेरी नदी के बारे में। अभी बताएं दोस्तों, कावेरी नदी के बारे में सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है कि दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है, तो बीच में की आएगा तो क्या हो जाएगा, कावेरी हो जाएगा। दक्षिण की गंगा किसे, कावेरी नदी। इसका उद्गम पूछेगा तो कहाँ हो जाएगा, कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। कावेरी नदी का जो उद्गम है दोस्तों कहाँ पे, देखिए कैसे, कावेरी कैसे, कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। अब आइए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सतलज नदी, ठीक है, सतलज नदी से देखिए क्या क्या क्वेश्चन पूछता है। ये भी दोस्तों एक दक्षिण पश्चिम तिब्बत में समुद्र तल से 4600 मीटर ऊंचाई पर स्थित मानसरोवर के निकट राक्षस ताल यानी तिब्बत से है। ठीक है, इसका जो उद्गम कहाँ से है दोस्तों, तिब्बत से। तो ये भी अगर पूछेगा कि कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है, तो सतलज नदी का उद्गम भारत में नहीं है और ऊपर आपको बता ही दी है। ठीक है, तो इसका जो उद्गम है वो कहाँ से है दोस्तों, ये भी मानसरोवर के निकट राक्षस ताल तिब्बत से है। ठीक है, इसमें अब देखिए सतलज नदी के बारे में क्या पूछता है। यहाँ पर दोस्तों भाखड़ा नागल बांध, इस नदी पे जो बांध बना है उसका क्या नाम है, भाखड़ा नागल बांध। और किस नदी पे है दोस्तों, सतलज नदी पे ही क्वेश्चन पूछता है कि भाखड़ा नागल बांध किस नदी पे है, सतलज नदी पे है। और किस राज्य में है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में। किस में है, हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछता है
कि हमारा जो गोविंद सागर जलाशय वो कहाँ है, तो इसी बांध के पीछे एक विशाल गोविंद सागर जलाशय बनाया गया। ठीक है, भाखड़ा नागल बांध के ही पीछे एक सागर बनाया गया है, उसको नाम है विशाल गोविंद सागर जलाशय। उसके बाद देखते हैं दोस्तों दामोदर नदी। ठीक है, दामोदर नदी से काफी यही 2-3 पॉइंट पूछा जाता है दोस्तों। इसको दामोदर नदी को क्या कहा जाता है, भारत का रूर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारत का रूर कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि दामोदर नदी बेसिन को कोयले की उपलब्धता के कारण, ठीक है, यानी यहाँ पर सबसे ज्यादा कोयला पाया जाता है, यानी कोयले की उपलब्धता के कारण दामोदर नदी को भारत का रूर कहा जाता है। इसका जो उद्गम ध्यान रखिएगा, ये होता है छोटा नागपुर के पठार से होता है। इसका उद्गम कहाँ होता है, छोटा नागपुर के पठार से होता है। इसको बंगाल का शोक भी कहा जाता है। दामोदर नदी को क्या कहा जाता है, बंगाल का शोक भी कहा जाता है। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों ये सेशन आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि आप चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।